सिर्फ और सिर्फ एक दिन बचा हुआ है, या कह लो 1.5 दिन, आज का आधा दिन और कल, बस इतना ही बचा हुआ है तुम्हारे 4 तारीख को होने वाले साइंस के पेपर के लेकर के। और तुम लोगों के कमेंट्स बहुत डराने वाले आ रहे हैं यार, तुम लोग जितना डरे हुए हो ना, तो तुम लोगों को देख करके मैं भी एक बार सोच में पड़ जा रहा हूं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि साइंस का पेपर लेवल मैंने आउट कर दिया था। मैंने बता दिया था कि साइंस का पेपर कैसा आने वाला है, सीबीएसई कहां से क्वेश्चंस पूछती है, किन पर्टिकुलर टॉपिक्स को तुम कवर कर लेते हो तो तुम्हारे वारे न्यारे हो सकते हैं। यार देखो, मैंने तुम लोगों को ये वीडियो दिया था, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ गए कि सर आपने बहुत बड़ा हेल्प कर दिया। मैंने इस वीडियो के अंदर में बता दिया था, नहीं देखा पहले देख लेना। हाँ, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं, देखो ये टॉपिक्स कर लो, कहां से पेपर बनेगा, मैंने सारा कुछ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ मैं देते जा रहा हूं, हर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते जा रहा हूं। और तुम लोग दबा के यार इस वक्त इसी चीज के लिए लाइक कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो। तो देखो इस वीडियो के अंदर में मैंने तुमको बताया था कि पर्टिकुलरली कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं जहां से, हर टॉपिक के कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन उठ करके आएंगे, और सीबीएसई रिपीटेडली उसको देती है। यानी कि शॉर्ट शब्दों में कहूं तो प्रीवियस ईयर्स में वहां से रिपीट हुए हैं, मतलब सिर्फ उन टॉपिक्स को पढ़ लो, हो जाएगा तुम्हारा सब कुछ। लेकिन यहां पर मैंने तुम लोगों को बताया था यार कि तुम लोगों को साइंस की अगर बात करनी है ना, तो स्पेशली एनसीईआरटी को स्किप कर एकदम स्टिक करके रखो, नॉट स्किप, सॉरी, एकदम पकड़ के रखो, हो जाएगा। जैसे कि देखो यहां पे मैं कह रहा हूं कि बायोलॉजी स्पेशली अगर मैं बात करूं, एनसीईआरटी इज मोर देन एनफ, मतलब सब कुछ वहां से कंप्लीट हो सकता है, तुमको कहीं से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लेकिन यहां पे मैंने जैसा कि तुम लोगों को बताया था यार, एनसीईआरटी में तुम लोगों को बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। क्या चीज पे? देखो यार, सीधी सी बात है, एनसीईआरटी को अगर तुम देख रहे हो ना, तो एनसीईआरटी बुक के अंदर में तुम्हारे जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और मैंने विद प्रूफ दिखाया था कि जो प्रैक्टिस पेपर का जो क्वेश्चंस था ना, वो तुम्हारे एक्टिविटीज के अंदर में से था। तुम उठा के देख लेना जाकर के, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 11, ये और भी बहुत सारे क्वेश्चंस सब के सब तुम्हारे एक्टिविटीज के अंदर से थे। मतलब इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्टिविटीज, अगर ये दो चीज तुम देख लेते हो तो तुम्हारा कहीं से कोई इशू होने वाला नहीं है। और अभी देखो, मैं तुमको एक बहुत बड़ा इंसाइट देने वाला हूं, और जो तुमने मांगा वो मैं तुमको देने वाला हूं। मैं पर्टिकुलरली हर क्वेश्चन का कुछ इस तरह से बताने वाला हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो तुमको पढ़ना चाहिए, कौन कौन से एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं, इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, वो तुमको करना चाहिए। तो हम लोग सब कुछ देख लेंगे। वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा 10-12 मिनट का हो, लेकिन स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि एक एक मिनट, एक एक सेकंड इस वीडियो का कीमती होगा। तो बहुत ध्यान से देखना यार प्लीज, एफर्ट बनता है। एक तो पावर कट बहुत हो रहा है और मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं, रुक रुक के रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। सो लाइक बनता है ज्यादा से ज्यादा, और शेयर कर लो और एक बार देख लो, जल्दी से देखो। एनसीईआरटी तुम्हें लेकर के चलना है, और एनसीईआरटी को एकदम नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी के अंदर इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, एक्टिविटीज, ठीक है। अब ये चीजें होने के बाद में तुमको किस पे फोकस करना है? एमसीक्यू को अगर तुम तोड़ना चाहते हो ना, देखो सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस वहीं से हैं, तो एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है उसको तुम पकड़ लो, मेरा वर्ड्स मानो। कितने हैं? 13 चैप्टर्स हैं, 13 चैप्टर्स के जितने भी एमसीक्यूज हैं वहां से अगर तुम कवर कर लोगे तो तुम्हारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 20 मार्क्स तुम्हारे कहीं नहीं जाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। देन यू हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल पेपर। अच्छा, इसके बारे में हम बाद में आते हैं, पहले मैं तुमको दिखाना शुरू करता हूं कि अभी हम लोग करने क्या वाले हैं। देखो, मैंने तुम लोगों को दिया था ये पोर्शन, मैंने तुमको बता दिया था कि जैसे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हैं, तो इसके ये टॉपिक्स जो हैं यहीं से ज्यादातर आते हैं। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स है, तो ये टॉपिक्स जो हैं ये यहीं से आते हैं। अब अगर वो वीडियो तुमने नहीं देखा तो प्लीज पहले उसको देख लेना, या दोनों को साथ देख लो। तो यहां पे देखो, मैंने जैसे तुमको बताया था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, या बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, रस्टिंग ऑफ प्रिवेंशन, ये टॉपिक्स तुम देखोगे तो अब वही चीज का मैं तुमको दे दे रहा हूं। किन पर्टिकुलर तुमको एक्सरसाइज क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, इंटेक्स्ट क्वेश्चंस को किन किन को देखना चाहिए, जल्दी से यहां देख लो, ठीक है। अच्छा, यहां पे मैं एक बात बता दूं कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का एक बहुत दमदार वीडियो आ रहा है, जिसमें जैसे मैंने इंग्लिश में दिया था ना, वही वीडियो मैं तुमको देने वाला हूं। सारे चैप्टर्स के जो 100% मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो एक वीडियो मैं तुमको देने वाला हूं। उस वीडियो को जरूर से जरूर देखना और सबको शेयर करना, ठीक है। और लाइक फिर से कर दो, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। तो यहां देखो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 9, 10, 16, 18, 20 ये तुमको देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पेज नंबर 6 में है, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 13 में है, ठीक है, पेज नंबर 13 वाला क्वेश्चन नंबर 1, ओके, पेज नंबर 13 वाला क्वेश्चन नंबर 3, इन क्वेश्चंस को तुम देख लेना तो तुम्हारा बहुत बड़ा तैयारी हो जाएगा। और इन टॉपिक्स को देख लेना। अब हम एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स पे आते हैं। तो यहां पे क्या था? रिएक्शंस ऑफ एसिड, बेसिस एंड एसिड्स एंड बेसिस। देखो यहां पे मैंने तुमको कहा भी था कि भाई तुम लोग इन चीजों को जरूर कर लेना। किन चीजों को? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस,
केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेना, और जो पांचों प्रकार के जो सॉल्ट्स है ना उनके प्रॉपर्टीज, यूजेस, जैसे फिर बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ठीक है, इसको भी ले लो, ब्लीचिंग पाउडर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 4, 6, 14, 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले पूछा जा चुका है। इंटेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पेज नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, पेज नंबर 28 का क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 33 का 4 और 5, इसको एक बार जरूर देख लेना। अब जल्दी से आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहां पे मैंने तुम लोगों को बताया था कि भाई कुछ भी करना, लेकिन किसी भी हालत में इन क्वेश्चंस को जरूर देख लेना। कौन सा क्वेश्चन? देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंपैरिजन भी इसमें आता है बहुत ज्यादा, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कंपैरिजन ये आता है। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस बहुत हैं, जैसे रस्टिंग हो गया, क्या कैल्सिनेशन हो गया, कोरिजन हो गया, ठीक है। तो इसके रीजन, प्रिवेंशन सब कुछ इसमें आ सकता है और तुमको पूरा लेते हुए चलना होगा। और क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, इसको जरूर देख लेना एक बार। इंटेक्स्ट क्वेश्चन में पेज नंबर 40 में 1, 2, 3, 46 में 1, 3, 5 और 53 में 1 और 3, इसको एक बार तुमको देख लेना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यहां पे देखो, मैंने तुमको कहा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोप्स और डिटर्जेंट्स, इससे भी क्वेश्चन तुमको पूछा जा सकता है। और एक्सरसाइज क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? 5, 7, 8, 9, 12, 15, इसको एक बार जरूर देखना, ठीक है, एक बार जरूर देखना। और इंडेक्स क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पेज नंबर 61 में 1, 2, 68 में 1, 2, 5, 76 में क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस अगर तुम देख करके जाओगे ना, तुम्हारी बहुत तैयारी हो जाएगी। अब एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पे हम आते हैं, लाइफ प्रोसेसेस, जिसके अंदर में मैंने तुमको जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं जिससे प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 5, 6, 7 सालों में, वो मैंने दे दिया था। जैसे कि तुमको डाइजेशन इन ह्यूमंस, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, सर्कुलेशन इन ह्यूमंस, यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, ये सारा का सारा। एमसीक्यू में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, यूरिन का पाथ जो है वो, ठीक है, काफी कुछ है। देन यहाँ पे डेफिनेशन हो सकता है, स्टमक जो है उसका रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंट एंजाइम्स एंड देयर एक्टिविटीज, बाइल वगैरह जो है, ठीक है, वो सब तुम देख लेना। डेफिनेशंस, फंक्शंस, कंपोनेंट्स, जो रेस्पिरेशन है ना, इसका पूरा चीज, ये तीनों चीज पे ध्यान देना, डेफिनेशन, कंपोनेंट और फंक्शनिंग, किस तरह से फंक्शनिंग होता है। और साथ ही साथ में ह्यूमन बीइंग के अंदर में हार्ट का डायग्राम, वर्किंग ऑफ हार्ट, वेन्स, आर्टरी, अरोटा, वेना केवा, इससे जुड़े हुए एमसीक्यूज वेरी शॉर्ट बहुत आते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे सीधा जल्दी से आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस को अगर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8, 11, 12, 13 देख लेना। इंटेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चेक ऑल बोल रहा हूं, यानी कि पूरे तुमको देखने हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इसलिए इस पे हम रिस्क नहीं ले सकते। नेक्स्ट आते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जहां पे नर्वस सिस्टम के अंदर में रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, हार्मोन्स, मूवमेंट इन प्लांट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन से तो तुम्हारे एमसीक्यू भी आते हैं, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन कहां ध्यान देना है, गौर करो। एक्सरसाइज क्वेश्चन में तुम्हारा 2, 4, 5, 9, 10, 11 देखने का बनता है, ठीक है, एक बार जरूर देखना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा दिक्कत नहीं होगा। इंटेक्स्ट क्वेश्चन में पेज नंबर 119 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, पेज नंबर 119 में क्वेश्चन नंबर 5, 122 में 1, 3 और ये नीचे वाला, ठीक है, इसको जरूर देख लेना। अब हम जल्दी से आते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अब यहां पे बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे मैसेज किए थे कि सर सेक्सुअल एसेक्सुअल का आ सकता है क्या, या फिर कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स पूछा जा सकता है। बिल्कुल पूछा जा सकता है। देखो मैंने यहां बता ही दिया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट, उसके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, डायग्राम जब तुम बनाते हो ना, एक बात का ध्यान देना, जब भी डायग्राम बनाओगे तो जो डायग्राम का हेडिंग होगा वो ऊपर लिखना, और डायग्राम जो भी तुम बनाओगे वो नीचे बनाना, और वो भी HB पेंसिल से बनाना, और उसके बाद में लेबल जरूर करना, ठीक है, लेबल जरूर करना, ये पेंसिल से करना है, और ऊपर में हेडिंग जरूर देना है, तब अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और साथ साथ में मैंने पहले भी कहा था, कीवर्ड्स को अंडरलाइन तो करना ही करना है, वो जरूर कर लेना। अब ह्यूमन बीइंग में यहां पे देखो इंपॉर्टेंट था पॉइंट क्या, मेल फीमेल का डायग्राम, एक्सप्लेनेशन, रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये जरूर देख लेना है। कॉन्ट्रासेप्शन के तीनों मेथड्स को तुमको फोकस करना है, तुमको सारा याद करके जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, एक्सरसाइज क्वेश्चंस की हम बात करें तो 2, 4, 6, 7, 8, 9 जरूर देखना। इंटेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पेज नंबर 128 का 1, पेज नंबर 133 का 1, 2, पेज नंबर 140 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 इंपॉर्टेंट है, पहले आ चुका है, चेक कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, अब इवोल्यूशन तो है नहीं, इसको हटा दो। यहां पे इनहेरिटेड ट्रेट्स और एक्वायर्ड ट्रेट्स, इसके डिफरेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है या घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको देख लेना। मेंडल एक्सपेरिमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू वेरी शॉर्ट सब में कहीं ना कहीं कभी ना कभी आया है। सेक्स डिटर्मिनेशन, ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। क्वेश्चंस की बात करें तो एक्सरसाइज क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5, 6 और इंटेक्स्ट क्वेश्चन में पेज नंबर 147 का 1, 2, 4 इसको जरूर देख लेना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अवर एनवायरनमेंट। यहां पे मैंने तुम लोगों को पूरा क्लियर कर दे दिया था, तो मैं कोई एक्सरसाइज क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूं। फूड चेन, वेब चेन जो है इसका डेफिनेशन, ठीक है। 10% रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन लेयर, उसका डिप्लीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 आवर्स टू सेव द एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर देख करके जाना, कॉन्फिडेंस बना हुआ रहेगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट की तरफ, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जहां पे मैंने तुमको बता दिया था कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का जो डेफिनेशन है, उसका जो लॉज है उसको तुम देख लेना। देन मिरर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुमको करना है। न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस यहां आते हैं, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बनते हैं वो आमतौर पे 3 चीजों में बनते हैं: इमेज हाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट। ये इस पे 3 पे बनते हैं। अब यहां पे इंटेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, मैंने गौर करो, ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर, इसलिए मैंने चेक ऑल का है, सारे एक बार देख लेना। और क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के कहा जाए तो एक बार पूरा देख लोगे तो तुम्हारा फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। किसी चैप्टर को ही तो यार 1-2 चैप्टर को तो मैं पूरा पढ़ने बोल रहा हूं, नहीं तो बोल भी नहीं रहा हूं। अब ह्यूमन आई चैप्टर की अगर हम बात करें तो यहां पर शॉर्ट पॉइंट्स रहते हैं, टॉपिक्स रहते हैं, बच्चे फिर भी कंफ्यूज होते हैं। सबको पता होता है डिफेक्ट्स ऑफ आई से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, नियर साइटेडनेस, प्रेसबायोपिया, तो इसको एक्सप्लेन कैसे, एक्सप्लेनेशन जो है वो तुम याद कर लेना, ठीक, कैसे करते हैं। नियर साइटेडनेस है तो उसका क्योर क्या है, ठीक है, ये सब देख लेना। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे एंगल ऑफ डेविएशन, ड्यूअल प्रिज्म कंडीशन, ये सब पूछा जाता है। और एक एटमॉस्फेरिक रिएक्शन से जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है, एडवांस सनराइज डे, फिर टिंडल इफेक्ट हो गया, ब्लू स्काई, ब्लू सी, ये सब क्यों होता है, क्या होता है। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 9, इन शॉर्ट कहें तो चेक ऑल सारा कर लो, ठीक है। इंटेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पेज 190 का 1, 2, 3, 4 पेज, सॉरी यहाँ ये हो गया है, यहाँ गड़बड़ है, ठीक है, इसको हटा ही देते हैं, या तो एक काम करो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। इसके आगे वाला जो है ना, मैं एक्चुअली मैं यहाँ लिखना चाह रहा था कुछ और यहाँ लिखा गया है कुछ, ठीक है। इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो इसको छोड़ दो, ये तुम पूरा देख लो, इसको छोड़ दो, ये तुम पूरा देख लो, इसी के अंदर में सारा कुछ तुमको मिल जाएगा, ठीक है, नो इश्यूज। आगे बढ़ते हैं। ओके, इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसके अंदर से तुम्हारे ओम्स लॉ, सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, हीटिंग इफेक्ट, पावर, और न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस यहां से बहुत आते हैं। तो पावर कंज्यूम, सर्किट डायग्राम, हीटिंग इफेक्ट, ये तो है ही है। और यहां देखो मैंने पूरा को चेक ऑल कहा है, ऑल इंपॉर्टेंट मैंने कहा है, तो इसको तुम जरूर देख लेना। और अब हम आते हैं यहां पर जो मैंने शुरुआत की थी। देखो यार, अगर तुम चाहते हो कि साइंस को भी फोड़ कराओ तो बेसिक चीज समझ लो, एनसीईआरटी पकड़ के चल रहा है, बायोलॉजी तो पूरा कवर वहां से हो सकता है, बाद बाकी भी कवर हो जाएगा। सिर्फ तुम्हें फोकस क्या करना है, एमसीक्यू के लिए एग्जाम्पलर को पकड़ो। एनसीईआरटी से इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिविटी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको देखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 5, 7, 8 को देख लेना। वैसे एक वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं दे रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट पेपर, सैंपल पेपर को कम से कम 2 से 3 सैंपल पेपर तो यार देख लो कम से कम, और प्रैक्टिस पेपर जरूर देख लेना, ठीक है। सो आई होप कि तुमको इससे क्लैरिटी मिल गई होगी। वीडियो दबा के लाइक कर दो, शेयर कर दो यार, तुम लोगों का मोटिवेशन बहुत काम आता है, हमें भी। तो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मैं साइंस के बहुत सारे वीडियोस डाल चुका हूं, सबके सब लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, एक बार कम से कम देख के जाओ। दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, ठीक है। सो आई होप कि तुम लोग बोर्ड को फोड़ कराओगे। कॉन्फिडेंस लेवल अभी कैसा है बताना, कहां दिक्कतें हो रही हैं बताना, और आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगे, तो साथ रहना। अभी के लिए बस इतना। जय हिंद, जय भारत।